तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो चुकी होगी। अपने इस वीडियो में जहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे, आज से मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ आप लोगों को। और देखो, अगर आप लोगों को पसंद आता है, अगर कुछ समझ में आता है, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड में शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब देखो, सबसे पहले जो है ना, ये किस फॉर्म में है, सबसे पहले इसके फिगर ड्रॉ करो। और फिगर देखो, ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में अगर आप फिगर ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का ये होगा एक्टिविटी कि जा करके सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को पढ़ो और सबसे पहले पढ़ पढ़ के फिगर ड्रॉ करना है। ये नहीं कि मैं पढ़ा नहीं और फिगर जो है बिना पढ़े ड्रॉ कर दिया। एक एक लाइन पढ़ो और फिगर बनाओ। देखो, अब क्या बोला है, सिलेंडर है, ठीक है, विथ टू हेमिस्फीयर। अब देखो, दो हेमिस्फीयर स्ट्रोक टू ईच ऑफ इट्स एंड। अब देखो, एक ये एंड ये है, एक एंड ये है। अब दोनों एंड पे क्या होगा, एक हेमिस्फीयर होगा। चलो, अब सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बना दो। ये मैंने हेमिस्फीयर बना दिया। एक हेमिस्फीयर इधर भी बना दो। एक मैंने इधर भी बना दिया। अब देखो क्या बोला है, टोटल जो है ना, ये पूरा लेंथ जो है 14 mm, ये पूरे कैप्सूल के लेंथ दे रखे हैं मेडिसिन के। और बोला है कि इसके जो डायमीटर है वो कितने, 5 mm है। अब देखो, सबसे पहले लिखो, गिवन में क्या लिखना है, गिवन में लिखना है d इज इक्वल्स टू 5 mm। इट मीन्स क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 5/2 mm। रेडियस 5/2 हो गया, ठीक है। अब लेंथ देखो, लेंथ कितना है, 14 mm तो है। बट देखो, जब मैं रेडियस निकालूंगा तो रेडियस इधर भी होगा ना, हेमिस्फीयर पार्ट के। ये कितना हो जाएगा, 5/2, और ये भी हो जाएगा 5/2। तो देखो, टोटल कितना दिया हुआ था लेंथ, 14, इसमें से 5/2 और 5/2 माइनस कर दो। ये पूरा लेंथ कितना निकलेगा, तो देखो मैंने माइनस करा 5/2 प्लस 5/2, दो बार है। या फिर ऐसा करो, दो बार 5/2, ये सबसे बेस्ट रहेगा। दो बार 5/2, देखो दो बार है ना। अब ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, कितना है फाइनली, 14 - 5 इज इक्वल्स टू 9 mm। ये इसकी क्या होगा, ये इसके लेंथ होगा, ये वाला लेंथ है 9 mm। ये हो गया इसका लेंथ, ठीक है। अब देखो, टीएसए ऑफ कैप्सूल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले सिलेंडर है तो सिलेंडर लिख लो, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो, ये क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr²। यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr है, 2πr कॉमन कर लो। यहाँ पर h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2r। अब देखो बच्चों, ये हो गया सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो, दो हेमिस्फीयर है ना, इसलिए आप लोग यहाँ पर एक काम करना, 2 × 2πr² करना। देखो, दो हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पर 2 करना, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग एक छोटा सा मिस्टेक जो है इसे सही कर लो। 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी दो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर भी 2 कर लो। अब देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 22/7। रेडियस देखो कितने हैं, 5/2। हाइट इसके 9 हो गए, और 2, रेडियस कितना है, 5/2। ये टू कैंसिल। अब देखो, ये टू कैंसिल, 22×5 = 110, ये पॉइंट नहीं है, अपॉन में 7। अब देखो, 9 और 5 कितना हो गया, 14। 7 × 2 = 14, 110 × 2 = 220 mm²। ये हो गया कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सिलेंडर बना दो। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ।
सिलेंडर। फिर क्या बोला है, शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। अब देखो इसका जो टॉप होगा वो कैसा होगा, कॉनिकल होगा। तो यहाँ पे एक कॉन ड्रॉ करो, एक कॉनिकल टॉप हो गया। अब क्या बोला है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर। देखो क्या बोला है, डायमीटर ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। सबसे पहले देखो हाइट है, तो हाइट कितना है 2.1 मीटर। तो देखो गिवन क्या है, h इक्वल्स टू 2.1 मीटर। अब देखो जो है ऐसा करना, यहाँ पर लिख दो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल्स टू कितना है 2.1 मीटर। उसके बाद देखो अब दोनों का डायमीटर तो सेम होगा एंड d इज इक्वल्स टू डायमीटर, देखो क्या बोला सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। 4 मीटर क्या है, डायमीटर है देखो यहाँ पे। तो ये हो गया 4 मीटर। रेडियस कितना होगा, 2 मीटर होगा। उसी बात देखो और क्या बोला हाइट ऑफ स्लैंट हाइट होगा, ये तो स्लैंट हाइट दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, लिखना एल ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट। देखो स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर है, लिख दो यहाँ पे 2.8 मीटर। अब देखो यही है ना 2.8 मीटर, तो ये है स्लैंट हाइट। अच्छा हाइट क्या होगी, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो क्या होगा, ये होगा। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और डायमीटर क्या है, रेडियस कितना है 2 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, जो था वो मैंने लिख लिया। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टी एस ए ऑफ 10 क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही होगा। एक सिलेंडर एक कोन, तो देखो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा 2πr h और इसका πr l। अब देखो यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे भी पाई आर है, पाई आर कॉमन कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2h+l। पाई की वैल्यू होगा 22/7। रेडियस देखो कितना है, रेडियस 2 है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू हाइट कितना है 2.1 प्लस स्लैंट हाइट 2 पॉइंट, ये कितना हो गया 22/7 इंटू 2। अब देखो 21 2 42, इट मीन 4.2 प्लस 2.8। अब देखो यहाँ पे 22/7 इंटू 2, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब देखो 44 मीटर स्क्वायर हो गए। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कोस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ 10 आर एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इधर मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखना कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹500। इसीलिए कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 500 इंटू 44। ठीक है, और 2 जीरो, ये हो गए इसके आंसर। देखो बच्चों अब क्या बोला है, फॉर्म ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब देखो सबसे पहले क्या है, एक सिलेंडर है, सबसे पहले एक सिलेंडर बना। अब क्या बोला है, हाइट कितना है इसका 2.4, मान करके चलो इसकी हाइट कितना है 2.4 है, ये पूरा 2.4 है। ठीक, अब क्या बोला है कि डायमीटर इसका 1.4 है,
मान करके चलो डायमीटर कितना होगा 1.4। अ कॉनिकल कैविटी, एक इसके अंदर का कोन, तो एक इसके अंदर से कोन को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। देखो यहाँ पे है होलोड आउट, बाहर निकाल दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसके टोटल सरफेस एरिया। तो देखो गिवन लिखो पहले, गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, रेडियस 0.7। अब देखो हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.4। ठीक है, ये इसके 2.4 दिए हुए हैं सेंटीमीटर में दोनों। अब देखो स्लैंट हाइट ऑफ, या फिर एल लिख दो इसे, एल ऑफ कोनिकल कोन कितना होगा, कोन के तो कुछ ना कुछ स्लैंट हाइट दिए होंगे, नहीं दिए हुए हैं। चलो इसे निकालना होगा। सबसे पहले कोन के स्लैंट हाइट निकालो। एल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर देखो कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 0.049, सॉरी 0.49 होगा, 49 प्लस 5.76 कितना होगा 6.25, इट मीन्स 2.5। ये इसके एल की वैल्यू होगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, क्या मैं बता रहा हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉइल, रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, एरिया ऑफ, कब सरफेस एरिया लिखो, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर तो हर जगह पे कॉमन आ रहा है, ले लो। यहाँ पे 2h बचेगा, यहाँ पे एल बचेगा, और यहाँ पे पाई आर ले लिया मैंने, आर बचेगा। तो पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7। रेडियस कितना है 0.7, 2h यानी 2 × 2.4 प्लस स्लैंट हाइट कितना है 2.5 प्लस रेडियस कितना है 0.7, तो 7 से कट करो 0.1 बार में, तो कितना होगा 2.2। अब देखो 24 2 ज़ा 48, इनमें 4.8 प्लस 25 और 7 3.2, यानी यहाँ पर से 2.2 मिला इंटू 48, और इसे 50 मानो, सॉरी 5 मानो तो 3 मानो, 5 और 3 8 हो गए, यानी 17.6। हाँ देखो बच्चों ये आंसर 17.6 है, जिसे अप्रॉक्स कितना लिखा जा सकता है, अप्रॉक्स इसे 18 लिखा जाता है, 18 में इसे लिख सकता हूँ। ये इसके फाइनल आंसर हो गए। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक सॉलिड सिलेंडर बनाओ, ठीक, और ये कैसा होगा होलो होगा, सॉलिड है, हॉलो नहीं है। यहां से क्या होता है कि इस सिलेंडर का जो है 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है, उसके बाद एट इट बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है देखो 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या होता है, दो हेमिस्फीयर को निकाला जाता है, ठीक है देख लो, ठीक है, एक हेमिस्फीयर कहाँ पर होगा ऊपर से, और एक हेमिस्फीयर नीचे से, दो हेमिस्फीयर निकाला जाता है। तो बोला है फाइंड द पीएसए ऑफ सिलेंडर, तो गिवन लिखो पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर
कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है रेडियस 3.5 है सेंटीमीटर। तो क्या बोला है पीएसए ऑफ आर्टिकल कितना होगा। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा 2 π r h और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर क्या होगा 2 × 2 π r²। 2 π r कॉमन ले लो h प्लस 2r बचा। सॉरी बच्चों देखो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पे 2r है ना इसलिए यहाँ पर भी क्या करो 35.2 × 3.5 होगा ना ये मैंने गलत कर दिया था। अब देखो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करो। देखो ये 10 हो गया प्लस 35 टू सा कितना हो जाएगा 7 यानी कि 17 17 × 22 17 टू जा 34 बचा 3 17 टू जा 34 और 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे मैंने करवा दिए। अब इसके आगे के वीडियो में मैं इससे आगे वाले एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कराऊंगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों से बनवाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में और जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।